हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने डिस्क्रीट सीरीज़ लेकर आया हूँ मीन मीडियन मोड के लिए। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मोर अपलोडेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़ में मीन मालूम करने का ये तरीका है कि हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। समेशन ए इक्वल टू समेशन एम एफ अपॉन एन और ए इक्वल टू एक्स प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। और मीडियन के लिए हमें क्या करना है, एम इक्वल टू द साइज ऑफ एन प्लस वन अपॉन टू आइटम्स। और मोड के लिए हमें बाय ऑब्जर्वेशन क्लियर करना है। तो इसे पहचानने का तरीका है, क्वेश्चंस में आपके पास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी है तो इसका मतलब ये है कि ये डिस्क्रीट सीरीज़ है। गाइस, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड आउट मीन फ्रॉम द हाइट ऑफ द फॉलोइंग डेटा। फॉलोइंग डेटा से आपको मीन मालूम करना है। हाइट है इन सेंटीमीटर 155, 158, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 168। और नंबर ऑफ पर्सन मीन्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है 3, 10, 14, 20, 23, 17, 11, 9, 4। तो हमें क्या करना है, हाइट को पहले अरेंज करना है। तो हाइट आ गई हमारे पास 155, 158, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 168। फ्रीक्वेंसी 3, 10, 14, 20, 23, 17, 11, 9, 4। तो ये सब की टोटल हमारे पास हो रही है 111। अब हमें dx निकालना है। तो dx निकालने के लिए हमें हाइट में जाना होगा और हाइट में सबसे छोटा नंबर सर्च करना है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 155। 155 में से 155 गया यानी 0। 158 में से 155 गया 3। 160 में से 155 गया 5। 161 में से 155 गया मतलब 6। तो ऐसे हमें माइनस करना है और इस तरह से हमें इसे इसका dx बनाना है। dx के बाद में हमें mf बनाना है। तो mf के लिए हमें क्या करना होगा, m को f से मल्टीप्लाई करना है यानी 155 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो डेट्स इक्वल टू 465। इसी तरह से 158 इंटू 10 ये आ गया 1580। इसी तरह से 160 इंटू 14 ये आ गया 2240। 161 इंटू 20 यानी 3220। इसी तरह से 163 इंटू 23 तो ये आ गया हमारे पास 3750। इसी तरह से 164 इंटू 17 तो ये आ गया हमारे पास में 2788। ऐसे मल्टीप्लाई करके हमें mf निकालना है। mf के बाद में fdx किस तरह निकालना है, f को dx से मल्टीप्लाई करना है गाइस। जैसे कि 3 0 0, 10 3 30, 14 पंजे 70, 20 छके 120। इसी तरह से 8 इंटू 23 यानी 184। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके हमें fdx निकालना है यानी f को dx से मल्टीप्लाई करना होगा तो हमारे पास fdx मिलेगा। अब इसके पास में गाइस हमें फॉर्मूला रखना है यानी a इक्वल टू समेशन एम एफ अपॉन एन। तो mf हमारे पास में 1823 है। 1823 को डिवाइड करेंगे हम n से। n कितना है हमारे पास में 111। तो 1823 डिवाइडेड बाय 111 तो हमारे पास में आ रहा है 162.36। इसी तरह से दूसरा फार्मूला इसका, और ये भी फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, a इक्वल टू एक्स प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। तो x हमारे पास में 155 है जो हमने सबसे छोटा नंबर लिया था 155 प्लस एफ डी एक्स हमारे पास में 818। एफ डी एक्स की वैल्यू 818 डिवाइडेड बाई 111। तो 111 से डिवाइड करें 155 का 155 प्लस फिर 7.36 तो ये हमारे पास में इक्वल टू आ गया 162 पॉइंट कितना आ गया 36। अब हमारे पास में मीडियन किस तरह मालूम करना है। मार्क्स है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फ्रीक्वेंसी है 1 16 42 126 199 253 209 118 153 और ये 43। तो हमें मार्क्स लेना है 0 से लेकर 10 तक के जो हमारे पास गिवन है। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी लेना है 1 से लेकर तो 3 तक के जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो अब हमें क्या करना है गाइस, CF निकालना है। CF मीन्स क्यूमुलेटिव ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो CF निकालने के लिए क्या करना है, आपको स्टार्टिंग आपको 0 से करना है। तो 0 और इसमें फ्रीक्वेंसी प्लस करना है 0 + 1 इक्वल टू 1। इसके बाद में ये 1 को उठाकर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में प्लस करना है यानी 1 + 16 यानी दैट्स इक्वल टू 17। फिर 17 + 42 यानी दैट्स इक्वल टू आ गया 59। 59 + 126 यानी 185। 185 + 199 यानी 384। 384 + 253 यानी 637। 637 + 209 यानी 846। 846 + 118 दैट्स इक्वल टू 916। इस तरह से हमें इसका CF बनाना है। तो m अब हमें फॉर्मूला रखना है m इक्वल टू द साइज ऑफ n + 1 अपॉन 2 आइटम। तो m इक्वल टू द साइज ऑफ n हमारे पास कितना है गाइज 1024 यानी 1024 +
1 डिवाइड बाई 2, 1024 प्लस 1 यानी 1025 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया हमारे पास द साइज़ ऑफ 512.5। तो ये हमें क्या करना है, अब ये 512.5 जो है ये नंबर देखना है, इससे बड़ा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर 1 तो नहीं है, 17 भी नहीं है, 160 भी नहीं है, 185 भी नहीं है, 384 भी नहीं है, 637 है। मतलब 512 से जो बड़ा नंबर है वो 637 है। 637 जो रहेगा हमारा वो मतलब यहाँ पर हमें जाना है और देखना है कि मार्क्स में कितना है। तो ये मार्क्स में 5 आ रहा है, इसलिए हमारा मीडियन इक्वल टू आ जाएगा 5। अब गाइस हमारे पास में मोड मालूम करना है डिस्क्रीट सीरीज़ में। तो हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन है 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और फ्रीक्वेंसी है 3, 6। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3, 6, 10, 15, 24, 42, 75। तो हमें पहला कॉलम बनाना है साइज़ का 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। इसके बाद में फ्रीक्वेंसी 3, 6, 10, 15, 24, 42, 75। अब हमें सेकंड कॉलम जो बनाना है, तो सेकंड कॉलम मतलब दो की पेयर करना है, पेयर बनाना है। 3 और 6 ये आ गया 9, 10 और 15 25, 24, 42, 66, 75 छूट जाएगा। इसके बाद में हमें थर्ड कॉलम में जाना है। थर्ड कॉलम में मतलब क्या करना है, मतलब हमें दो की, एक को छोड़कर 2 की पेयर बनाना है। तो 10 और 6 16, 15 और 24 39, 42 और 75 117। इसी तरह से हमें फिर 3 की पेयर बनाना है। तो 3 की पेयर में 3, 6, 10 19। इसके बाद में 15, 24, 42 यानी 81। फिर अब फिफ्थ कॉलम में हमें क्या करना है, एक को छोड़कर 3 की करना है, 3 की टोटल करना है। तो 6, 10, 15 ये हो गया 31। इसके बाद में 24, 42, 75 141। अब सिक्स कॉलम में हमें क्या करना है कि हमें 2 कॉलम छोड़ मतलब 2 नंबर छोड़ना है, 3 और 6 को छोड़ देना है। तो हमें 3 की पेयर बनाना है 10, 15, 24, 42, 10, 15, 24। तो ये हो गया 150 और बाकी छूट जाएंगे। तो अब इसका एनालिसिस टेबल बनाना है। एनालिसिस टेबल में गाइस करना क्या है, साइज़ जो है हमारे पास वर्टिकल है, इसे हमें हॉरिजेंटल करना पड़ेगा। 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। इसी तरह से सीरियल नंबर जो है 1 2 3 4 5 6, तो इसे हमें हॉरिजेंटल करना होगा, इसे वर्टिकल करना होगा। तो जैसे कि हमारे पास में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास 75 75। किसके सामने है, 22 के। तो हमें क्या करना है, पहला जो क्रॉस लगाना है वो 22 के सामने लगाना है, 22 के सामने और पहले कॉलम में। इसी तरह से दूसरा नंबर हमारे पास कौन सा है, दूसरा नंबर है हमारे पास सबसे बड़ा 66 किसके सामने है, 18 और 20। तो ये आ गया 18 और 20 के सामने। इसी तरह से इसके थर्ड कॉलम में सबसे बड़ा नंबर 117 है, वो किसके सामने है, 20 और 22। तो ये आ गया हमारे पास में 20 और ये आ गया 22। इसके बाद में 81 किसके सामने है, 16, 18, 20। तो ये आ गया 16 और ये 18 ये 20। अब इस तरह से हमें मतलब आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना है। अब इसकी टोटल करना है, ये 1, ये 2, ये 4 मीन्स 1 2 3 4, ये 4 1 2 3 4, ये 4 और ये 1 2 3। तो मोड इज़ नॉट क्लियर। अगर ये 5 होता या कोई भी नंबर बड़ा नंबर आ जाता, 1 टाइम होता, डबल रिपीट ना होता, तो ये मोड क्लियर हो जाता। इसलिए मोड इज़ नॉट क्लियर, यहाँ मोड क्लियर नहीं है।